की दशक की वो अभिनेत्री जो किसी परी की तरह बेहद खूबसूरत थी और जिनके इश्क में एक नहीं दो बड़े अभिनेता दीवाने थे। इन्होंने उस दौर में कई हिट फिल्में दी। हांगकांग में जन्मी इस गुजराती परिवार की लड़की ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्मों के अलावा उस दौर में इस अभिनेत्री के इश्क के भी खूब चर्चे रहे। गोविंदा से लेकर बॉबी देओल के साथ इस अभिनेत्री का नाम जुड़ा। दोनों के साथ वह सीरियस रिलेशनशिप में रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और ना ही बॉबी देओल दोनों में से किसी ने उनसे शादी नहीं की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अभिनेत्री नीलम की। वीडियो में हम खोलेंगे उनके जीवन से जुड़े कई और भी राज। आप बने रहिए हमारे साथ। नीलम कोठारी का जन्म हांगकांग में हुआ था। वो गुजराती ईरानी परिवार से हैं। दरअसल नीलम जब छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स बैंकॉक शिफ्ट हो गए। एक बार नीलम वेकेशन के लिए मुंबई आई हुई थी। तभी एक डायरेक्टर रमेश बहल की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म जवानी में लीड रोल ऑफर किया। साल 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म से नीलम रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद नीलम हत्या, खुदगर्ज, लव 86, दो कैदी, अफसाना प्यार का इल्जाम, सिंदूर, ताकतवर और घर में राम, गली में शाम जैसी कई फिल्मों में दिखी। नीलम ने अपने करियर में 45 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से लगभग 10 फिल्मों में वह गोविंदा के साथ दिखी। 1986 में गोविंदा के साथ आई उनकी पहली फिल्म इल्जाम में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। स्क्रीन पर जोड़ी हिट होने की वजह से मेकर्स भी इस जोड़ी को लगातार फिल्मों में ले रहे थे। इस जोड़ी को इतनी पब्लिसिटी मिली कि दोनों बाद में कई और फिल्मों में साथ दिखे। कहा जाता है कि साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और नीलम की पहली मुलाकात प्रोड्यूसर पन्नालाल मेहरा के ऑफिस में हुआ था, जहां नीलम ने गोविंदा से मिलने के बाद उन्हें हेलो बोला और हाथ मिलाया। लेकिन दूसरी तरफ गोविंदा का हाथ अंग्रेजी में कुछ तंग था। गोविंदा नीलम से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि नीलम ने इंग्लिश में बात की तो वह क्या जवाब देंगे। आगे दोनों को फिल्म में साथ साथ काम करना था। गोविंदा नीलम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। हालांकि बाद में नीलम ने गोविंदा के साथ बेहद सादगी से बात की, जिसके बाद गोविंदा उनसे इम्प्रेस हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने नाम और शोहरत के बावजूद नीलम इतनी सरल हो सकती हैं। पहले प्यार की क्या है ये दीवानगी। गोविंदा ने एक बार जिक्र किया था कि वह पहली ही मुलाकात में नीलम पर अपना दिल हार बैठे थे। उस पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए गोविंदा ने कहा था कि वो व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में बेहद सुंदर लग रही थी और जब मैंने नीलम को उस अवतार में देखा तो वह मुझे किसी एंजल की तरह लगी थी। लेकिन फैंस को झटका तब लगा जब गोविंदा ने अचानक नीलम को छोड़कर सुनीता से सगाई कर ली। हालांकि गोविंदा नीलम से इतना प्यार करते थे कि सुनीता के साथ मंगनी करने के बाद भी उन्होंने उनसे अपनी मंगनी तोड़ दी। गोविंदा ने नीलम के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं घर पर अक्सर नीलम की बातें किया करता था, यहाँ तक कि सुनीता संग रिश्ता जुड़ जाने के बावजूद मैं उससे नीलम जैसा बनने के लिए कहा करता था। मैं सुनीता से कहता था कि तुम्हें नीलम से सीखना चाहिए और इस बात से सुनीता परेशान हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे मैं इतना नाराज हो गया कि मैंने सुनीता संग अपनी सगाई तोड़ दी। गोविंदा ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं नीलम से शादी करूं क्योंकि वो भी नीलम को बेहद पसंद करते थे, लेकिन मेरी माँ ने सुनीता को अपनी जुबान दी थी। वो हर हाल में इसे पूरा करना चाहती थी। माँ का कहा गोविंदा नहीं टाल सकते थे और साल 1987 में गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा ने नीलम को अपनी शादी की भनक भी नहीं लगने दी। दोस्तों, आपको बता दें कि नीलम एक समय बॉबी देओल के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप में थी। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब इन दोनों का 5 साल के सीरियस रिलेशन के बाद रिश्ता टूटा तो लोग हैरान रह गए। कहा गया कि धर्मेंद्र इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए दोनों को अलग होना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि बॉबी देओल की जिंदगी में पूजा भट्ट आ गई थी। हालांकि बाद में नीलम कोठारी ने अपने एक इंटरव्यू में उन दोनों के रिश्ते के टूटने को लेकर खुलासा किया था। नीलम ने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में अपने और बॉबी देओल के रिश्ते के टूटने को लेकर कहा कि किसी तीसरे की वजह से दोनों का रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि दोनों ने अपनी सहमति से अलग होने का फैसला लिया।
नीलम ने कहा था कि मैं एक स्टार की पत्नी के तौर पर अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बॉबी देओल ने नीलम से इस रिश्ते की बात अपने घर पर की तो पिता धर्मेंद्र ने बॉबी को नीलम से दूर रहने की सलाह दी। पिता के कहने पर बॉबी ने उनसे दूरी बना ली। बाद में नीलम ने साल 2000 में बैंकॉक में रहने वाले ऋषि सेठिया से शादी कर ली, जो कि एक बिजनेसमैन है। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। बाद में नीलम ने साल 2011 में अभिनेता समीर सोनी के साथ शादी की। शादी के 2 साल बाद दोनों ने 2 सितंबर 2013 को एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम दोनों ने अहाना रखा। नीलम उस समय चर्चा में आई थी जब 1998 में नीलम के को स्टार सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू पर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के अवैध शिकार का आरोप लगा था। नीलम अब 54 साल की हो चुकी है और अभी भी बेहद खूबसूरत दिखती है। नीलम कोठारी एक्टिंग के साथ साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम भी करती हैं। वह परिवार के बिजनेस में पूरा हाथ बटाती हैं। उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। साल 2011 में नीलम ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था और उन्होंने इस दौरान अपनी खुद की ज्वेलरी ब्रांड नीलम ज्वेल्स शुरू किया। इस ब्रांड का शोरूम मुंबई में है। नीलम आखिरी बार 2020 में करण जौहर की सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में नजर आई थी। तो ये थी बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस नीलम की कहानी, जिनके अपने समय के 2 स्टार एक्टर्स से अफेयर रहे, लेकिन उनकी लव स्टोरी मुकम्मल नहीं हुई। दोनों स्टार ने अलग अलग कारणों से उन्हें छोड़ दिया। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। नीलम से जुड़ी आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।